अब्बास से पूछा गया कौन सा सदका अफजल है, उन्होंने कहा पानी पिलाना। क्या आपने जहन्नमियों को नहीं देखा कि जब वो अहले जन्नत से फरियाद करेंगे तो कहेंगे कि हमें भी पानी में से कुछ दे दो जो तुम्हारे पास है, उस रिस्क में से। बास ताबईन कहते हैं कि जिसके गुनाह ज्यादा हो जाएं वो पानी पिलाना लाजिम कर ले। अल्लाह ने कुत्ते को पानी पिलाने वाले के गुनाहों को माफ कर दिया था, तो उस आदमी का क्या मकाम होगा कि जो किसी इंसान को पानी पिलाए, यानी नेक इंसान किसी को पानी पिलाए और उसको जिंदगी बख्शे, क्योंकि पानी जो है उस पर जिंदगी कायम है और ये अजर का भी बायस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कोई कुआं खुदवाया फिर उसमें से जो भी प्यासा जानदार पानी पिएगा, खा जिन हो या इंसान हो या कोई परिंदा हो, तो क़यामत के दिन तक अल्लाह उस बंदे को उसका अजर देता रहेगा, यानी सदका जारिया के कामों में से होगा। साद बिन उबादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और पूछा आपके नजदीक सबसे पसंदीदा सदका कौन सा है? आपने फरमाया पानी पिलाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा, ना गुनाहों से पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक सजा है। उनमें से एक वो शख्स है जिसके पास जंगल में जरूरत से ज्यादा पानी था, फिर वो मुसाफिरों को उससे रोकता था, पीने नहीं देता था उससे। और एक रिवायत में यह भी इजाफा है कि अल्लाह ताला उससे फरमाएगा आज मैं तुझसे अपना फजल रोक लूंगा जिस तरह तूने इस फजल को रोक रखा था जिसको तेरे हाथों ने नहीं बनाया था। लेकिन याद रखिए कि जहां पानी पिलाना सवाब का काम है, वहां पानी जाया करना वो भी गुनाह का काम है। बहुत से लोग कहीं जाते हैं, पानी की बोतल लेते हैं, 2-4 घूंट पीते हैं और बाकी उठा के साथ ले जाना भी गवारा नहीं करते कि बाद में शाम तक पीते रहे उसको, वहीं फेंक के चले जाते हैं कि दूसरे आए और वो उनको पिक करें। किस कदर ज्यादती की बात है। अगर आपको प्यास नहीं है, कम प्यास है, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर शख्स पूरी बोतल एक ही वक्त में पी ले, तो उसको अपने साथ ले जाएं, वहां ना छोड़ें, क्योंकि आपको बचा हुआ कोई और तो नहीं पी सकता ना। तो इसलिए इंसान को इस मामले में बहुत एहतियात की जरूरत है कि जहन्नम वाले पानी के लिए तरसेंगे। आज दुनिया में तरसते हुए लोगों को, इंसानों को, परिंदों को, हत्ता के पौधों को पानी देना, ये सब एक सवाब का काम है। अबू मूसा अशरी ने अपने साथी मुआज रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, दोनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के 2 मुख्तलिफ इलाकों का गवर्नर बना के भेजा था। तो एक ने दूसरे से पूछा कि तुम कुरान कैसे पढ़ते हो, तुम्हारे कुरान पढ़ने का तरीका क्या है? उन्होंने कहा मैं तो रात के शुरू में सोता हूँ, फिर अपने और जम्मू कश्मीर के आवाम के उनसे छीने गए हकूक़ की वापसी के लिए हर हाल में जद्दोजहद जारी रखेगी। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के तय मोदी सरकार की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। डीजी बीएसएफ ने आज सालाना प्रेस मीट को मुखातिब करते हुए सरहदात पर सलामती के लिए अंजाम दिए जाने वाले इक़दामात से वाकिफ करवाया। डीजी बीएसएफ पंकज कुमार सिंह ने आज एसडीजी बीएसएफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि सरहदात की हिफाजत के लिए बीएसएफ की जानिब से बड़े पैमाने पर एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ को मरकज़ की जानिब से कई एक नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। मरकज़ की जानिब से तौसी दिए गए हल्क़े जात में बीएसएफ पुलिस के मुतबादिल का काम नहीं करेगी। उन्होंने ड्रोन और पाकिस्तान की जानिब से होने वाली सरगर्मियों की रोकथाम से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात बताएं। जहाँ तक आपकी बात है सर्वेलेंस को लेके, देखिए पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि कुछ टेंडर करते थे और कुछ विदेशी कंपनियां कोट करती थी और करके, और हमने ये देखा कि कई बार शुरू में चीज तो बहुत अच्छी आती थी, बड़ी अच्छी लगती थी, अट्रैक्टिव, पर एक बार जहां कहीं कोई और अर्जा पुर्जा खराब हो जाता था, रिप्लेसमेंट में इतना ज्यादा टाइम लगता था, हमारा डाउन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, और अल्टीमेटली जब डाउन टाइम बढ़ गया तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट मेरे या सर्वेलेंस सिस्टम किसी काम का नहीं रहता था। अल्टीमेटली वी हैव फाउंड आउट दैट some low cost, not high cost, low cost technical solution in which our own people are able to do a wonderful job. I can only tell you in summary, wonderful solutions put at the border through the radio link. We are relaying it to our control systems and seeing it wonderfully on our panel, whatever systems we have put on the borders. And it is our own people who have been doing this, and let me tell you, for each
installation takes about 10 lakhs only. So we देखिए ड्रग्स और वेपन्स के लिए correct. Like I told you, we have made sightings of 67. Okay, sightings of 67, but we have been able to bring down only 2 by shooting them. There is no way as of now by which we can intercept, stall, or make them deactive. There is no way as of now. We are in the process, and let's see as the time comes, but this is absolute number one. अमेरिका द्वारा जो हथियार, गोला बारूद, गाड़ियाँ, इस तरह का असला जो छोड़ के गए हैं, it is a cause for worry. There is no doubt about it. And there is every chance that maybe Pakistan can try and exploit these people और उनको कोई ना कोई लालच या जैसे भी देखे और whatever करके और इंडिया में जिहाद के नाम पे कश्मीर है इनमें घुसाने की और गड़बड़ी फैलाने की कोशिश अवश्य करेगा. We are very much sensitive to this aspect जो आपने बताया, and we have been regularly monitoring because across the border की monitoring और किसी भी प्रकार के उनके जो भी मंसूबे हों या जो भी उनके plans हो, we are in touch with our intelligence agencies in India to keep a very strict watch on this, and the government is very concerned about this कि अगर ऐसा न हो कि we should be taken unaware of this. BSF, you see, apart from being deployed at the LC, which you are aware of, has been sent for purely law and order and at the disposal of J&K police. There you know the main force that is there for law and order is CRPF. It's a huge chunk of CRPF which is there for law and order in Kashmir. And BSF that way is a much smaller composition as of now. But yes, we have sent it from all over because they probably thought after the targeted killings that happened, the government probably thought that it would be very essential in the interest of trying to build up more confidence in the people in the rural areas as well as in Srinagar, that more forces should be seen and should be assisting J&K police in their law and order role. So J&K police had demanded for some forces, and that is how the breakup was there between BSF and CRP and some other forces also, and that's why they've been sent only for law and order at the disposal of J&K. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की अहम सुर्खियों पर। जारिया बरस दहशतगर्दाना वाक़यात में 40 आम शहरी और 35 सिक्योरिटी एहलकार हुए हलाक। यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय ने लोकसभा में पेश की तफसील। कश्मीर में कोई नॉर्मलसी नहीं है, फारूक अब्दुल्ला का बयान। दफा 370 की बहाली का मरकजी हुकूमत से किया मुतालिबा। दो 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत मिलती तो दफा 370 खत्म नहीं होता। PDP पर उमर अब्दुल्ला की बिलवास्ता तनकीद। वादी जनाब में जलसे आम से किया खिताब। जिन रियासतों में तोसी दी गई है वहां BSF पुलिस के मुतवाज़ी नहीं। सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से DG BSF का खिताब। भारत में ताहाल ओमिक्रॉन का कोई केस दर्ज नहीं किया गया। लोकसभा में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर की तौसीक, कहा पूरी एहतियात बरती जा रही है। कोविड केसेस में इजाफा। कारगिल में स्कूल फिर एक बार कर दिए गए बंद। महकमे सेहत ने अवाम को एहतियात बरतने का दिया मशवरा। सिर्फ पार्लियामेंट ही दफा 370 को बहाल कर सकती है। LG का बयान। मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में अमरनाथ यात्री निवास का रखा संग बुनियाद।
और पुलवामा लासीपुरा में आतिशज़दगी, प्लास्टिक फैक्ट्री जलकर हुई खाकसार। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सरमाई तातीलात का किया ऐलान, कश्मीर जोन के तलबा की तातीलात का शेड्यूल जारी। और लद्दाख में ज़लज़ले के महसूस किए गए झटके, किसी नुकसान की नहीं की गई है तौसीक। बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि जारिया बरस जम्मू कश्मीर में झड़पों और हमलों के दौरान 40 आम शहरियों की हलाकतें हुई हैं। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि 5 बरसों के दौरान अस्करियत पसंदी से जुड़े वाकयात के दौरान जम्मू कश्मीर में 348 सिक्योरिटी एहलकार और 195 आम शहरियों की हलाकत हुई है। इन्होंने साल 2021 से मुतालिक कहा कि जारिया बरस जम्मू कश्मीर में 15 नवंबर तक 40 आम शहरियों की हलाकत हुई है। दहशतगर्दी से जुड़े मामलात में 72 लोग जख्मी भी हुए हैं। मरकजी वजीर ने एक तहरीरी सवाल के जवाब में पार्लियामेंट को बताया कि साल 2017 में 40, साल 2018 और 19 में 39 और साल 2020 में 37 आम शहरी हलाक हो गए। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के वाकयात में साल 2017 में 80 सिक्योरिटी एहलकारों की जानें गईं, जबकि 2018 में 91, साल 2019 और 20 में 37 सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकतें हुई हैं, जबकि जारिया बरस 35 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल के मुताबिक नहीं हैं। इन्होंने एक मरतबा फिर मरकजी सरकार पर जोर दिया है कि से बात करते हुए नेशनल को मूल पर आ सके। उन्होंने कहा कि आप आएं और देखें कि कश्मीर में किस तरह की नॉर्मलसी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कोई नॉर्मलसी नहीं है। सर, आपको लगता है कि सर आने वाले समय में 370 की जो धारा वो रिवोक होगी जिस तरीके से हुआ पड़ेगा? अगर इनको कश्मीर में नॉर्मलसी लानी है तो करना पड़ेगा। तो अभी नॉर्मलसी नहीं है। आप जाके देख लीजिए कितनी नॉर्मलसी है। सरकार तो दावा कर रही है कि नॉर्मलसी है, बड़ी नॉर्मलसी गवर्नमेंट। आपको लगता है कृषि कानून की तरह ये बिल भी वापस होना चाहिए? आप मांग करेंगे 370 वापसी के लिए? श्रीनगर के पाइन शहर में 6 दिन बहाल की गई हैं। में मंगल के रोज मोबाइल और इंटरनेट खदमात को बहाल कर दिया गया है। ख्याल रहे श्रीनगर के रामबाग इलाके काउंटर पेश आया था, जिसके बाद यहां हुकाम की जानिब से इंटरनेट और मोबाइल खदमात को मुनक़ता कर दिया गया था। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन खदमात की मुअत्तली के नतीजे में आवाम को कई एक मसाइल का सामना रहा है, बल्कि इस दौरान तलबा को सख्त मुश्किलात उठानी पड़ी। वाज़ेह के हुकाम की जानिब से एहतियाती इक़दामात के तहत इंटरनेट और मोबाइल खदमात को मुनक़ता किया गया था। उमर अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर साल 2014 के इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तिदार में आती तो दफ़ा 370 खत्म नहीं होता। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वादी चनाब के हल्क़े का दावा किया कि अगर कहते हैं मोदी सरकार की पॉलिसी को कड़ी तनकीद का निशान
हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरू में चीज तो बहुत अच्छी आती थी, बड़ी अच्छी लगती थी, अच्छा, पर एक बार जहां कहीं कोई और अर्जा पुर्जा खराब हो जाता था तो रिप्लेसमेंट में इतना ज्यादा टाइम लगता था, हमारा डाउन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, और अल्टीमेटली जब डाउन टाइम बढ़ गया तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट मेरे या सर्वेलेंस सिस्टम किसी काम का नहीं रहता था। We have found out that we have been able to bring down only 2 by shooting them. There is no way as of now by which we can intercept, stall or make them deactive. There is no way as of now. We are in the process, and let's see at the time. Number 1, अमेरिका द्वारा जो हथियार इस तरह का असला जो छोड़ के गए हैं, it is a cause for, there is no doubt about it, and there is every chance that maybe Pakistan can try and exploit these people और उनको कोई whatever करके और इंडिया में जिहाद के नाम पे इन पे which you are aware of has been sent for purely proposal of J&K police. There you force that is there for law and order is CRPF. It's a huge chunk of CRPF law and order in Kashmir, and BSF that way is a much smaller composition. But yes, we have sent it from all over because they probably thought after the target, it was the government probably thought that it would be very interest of trying to build up more confidence in the people, as well as in Srinagar, that more forces should be seen for some forces, and that is how the breakup was there between BSF and CRP and some other forces also, and that's why they've been sent only for law and order at the disposal of jail. मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि भारत में कोविड की नई किस्म ओमिक्रॉन का ताहाल कोई केस सामने की जानिब से तमाम तर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। लोकसभा में आज वक्फे सवाल मुमलिकती वजीर बराए सेहत आमा मनसुख मांडविया ने कहा कि दुनिया के 14 ममालिक में इस नई किस्म का पता चला है, लेकिन हिंदुस्तान में अब तक है। इस हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी गई है और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तक मुल्क में कोरोना की 124 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। फीसद लोगों को पहली और 47% लोगों को दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं और अब हर घर दस्तक मुहिम भी शुरू कर दी गई है, जहां हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर टीका अंदाजी कर रहे हैं ताकि मुल्क का कोई भी। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों के बायस मुल्क में डेंगू के केसेस में इजाफा हुआ था, ताहम अब सूरत हाल काबू में है और इसके लिए इससे ही सबसे बड़ा हल बचाव है। उन्होंने कहा कि 15 मरकजी टीमें 15 रियासतों में भेजी गई हैं और उनकी रिपोर्ट की बुनियाद पर मुतालिका रियासती हुकूमतों को इससे निमटने के लिए इक़दाम करने की तजावीज़ पेश की गई। उसका जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली, उसको देखते हुए एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके
उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल। स्थिति वेरिएंट के संदर्भ में देश हुआ है और देश में ये ना आए, इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। और उधर कारगिल में कोविड के केसेस में इजाफे के पेश नज़र स्कूल्स को एक मरतबा फिर बंद कर दिया गया है। जिले मजिस्ट्रेट करगिल ने हुक्मनामा जारी करते हुए एहतियाती इक़दाम के तहत कारगिल में तमाम स्कूल्स और तालीमी इदारों को 3 दिसंबर तक ताहुकुमसानी बंद रखने की हिदायत जारी की है। हुक्मनामे में कहा गया है कि 10वीं और 12वीं के सालाना बोर्ड इम्तिहानात का इनेकाद अपने मुकर्ररा शेड्यूल के तहत होगा। इस पर पाबंदियों का कोई असर नहीं रहेगा। बताया गया है कि आलमी सतह पर कोविड की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तहम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी हुकाम की जानिब से कोविड की नई किस्म से बचाव के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। डायरेक्टर महकमे हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठौर ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो कोविड वबा से बचाव के लिए तमाम तर बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगरचे कश्मीर में कोविड की किसी तीसरी लहर का सामना नहीं है, लेकिन इसके खदशात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। जो हमारा रहा बहुत अच्छा रहा, बहुत बेहतरीन रहा। अब जो आप देखिए कि जो ये थर्ड वेव का जो कह रहे हैं अंदेशा या बाहर आई है, यहाँ थर्ड वेव भी नहीं आई, लेकिन आने में कोई देर नहीं लगती इसको। अगर हमने एसओपी छोड़ दिए, अगर हमने बाकी चीजें छोड़ दी, आने में 2-3। और जो ये ओमिक्रॉन और एक वेरिएंट है विच इज द वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो साउथ अफ्रीका से 26 नवंबर को WHO ने भी ये इसको बताया है कि दिस द कंसर्न वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जिसका अभी तो पूरा पता नहीं है, लेकिन इसकी जो इन्फेक्टिविटी एंड वायरलिटी ज़्यादा हो सकती है, इसमें ज़्यादा मॉर्बिडिटी हो सकती है। यही कहना चाहूँगा, चाहे लेकिन इसमें यूनिवर्सल जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल इज अगेन प्रिवेंशन। जैसे मैं रिपीटेडली कहता आ रहा हूं, प्रिवेंशन इज आज का नहीं है, पर लोगों से यही गुजारिश रहेगी, चाहे कोई भी वेरिएंट आए, 3 चीजें जो हम पहले भी कह रहे थे, आज भी कहेंगे और सिट्रस दे के मैं कहता हूं, रिक्वेस्ट करके कहता हूं कि वो 3 चीजों को लाइट ना ले। मेहरबानी मेहरबानी और मेहरबानी करके, चाहे आप गाड़ी में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप किसी फंक्शन में हो, 3 चीजों का आप ध्यान रखिए। वही सोशल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन एंड मास्क। और गवर्नमेंट का भी देखिए, ऑन टोज एवरीबडी। आज भी हमारे ऑनरेबल LG साहब रोज वीकली मीटिंग्स लेते हैं ताकि प्रोग्रेस देखो। मैं लोगों से कहना चाहता हूं, ये जो मैरिज सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल SOP छोड़ दिए। मेहरबानी करके SOPs का ध्यान रखें, गैदरिंग्स में ध्यान रखें, अंदर जब बैठे हैं उधर ज़्यादा ध्यान रखें। और बाकी जो गवर्नमेंट है, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, इवन प्राइमरी लेवल, टर्शियरी तो है ही है, जो यहाँ सिटी के हॉस्टल है, वी आर रेडी फॉर एनीथिंग। हमारे ऑक्सीजन बेड से ठीक है, हमारा ऑक्सीजन सप्लाई ठीक है, हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स इन अबंडेंस, कंसंट्रेटर्स, मेन लाइफ लाइन ऑफ दिस जो होता है कोविड में, वो हमारे पास बिल्कुल ठीक है। दवाइयों की कोई किल्लत नहीं है, इस टाइम भी बफर स्टॉक है हर एक दवाई का। सिर्फ यही गुजारिश रहेगी कि SOPs को मेंटेन करें, चाहे कोई भी वेरिएंट आए, हम उससे लड़ सकते हैं।
गवर्नमेंट मेडिकल ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। आलमी सतह पर कोविड की नई किस्म से बचाव पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आवाम को चाहिए कि वो गाइडलाइंस पर अमल करें ताकि इस वबा मर्ज से बचाव किया जा सके। पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ कि अभी कोविड गया नहीं, हम बहुत मुश्किल बहुत लोगों की डेथ हुई, उसके लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, अभी आप मास्क मत उतारें, सोशल डिस्टेंसिंग का में मत जाएं। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में नंबर ऑफ कोविड हमारे कॉलेज में भी अभी भी कभी 2, कभी 3, कभी 4 पेशेंट आ जाते हैं। अभी तक हमने कोविड का वार्ड बंद नहीं किया है। जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज में पिछले 3-4 दिन में कोई 7-8 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं, उसी को कंफर्म करने के लिए आज उसके सैंपल हमने दिल्ली सेंट्रल लेबोरेटरी में भेजे हैं टू सी कि ये कहीं वो ही स्टेट। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे मोदी जी ने भी संडे को बोला कि कोविड के खिलाफ सबको लड़ना है, लद्दाख में आज ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आज सुबह लद्दाख में हल्के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, ताहम इस दौरान किसी नुकसान की इत्तला नहीं है। तफसीलात के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.7 डिग्री दर्ज की गई है। मुतालिका महकमे के मुताबिक ज़लज़ले का ममदा लह का मशरक़ी इलाका था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक मंगल के अलसुबह करीब 4:50 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। एलजी ने दफा 370 से मुतालिक किए जाने वाले मुख्तलिफ दावों को मुस्तरद किया। इन्होंने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर की हल्काजात की तश्कील नौ के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। एलजी जम्मू कश्मीर ने आज जम्मू में अमरनाथ यात्री निवास की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम को इन्होंने मुखातिब करते हुए जम्मू की आवाम को बधाई पेश की। संवर्धन अभियान के अंतर्गत जम्मू की छोटी काशी, जयपुर मंडल व उत्तर वाहिनी के कायाकल्प के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के है। मैं स्वयं दोनों स्थानों पर गया हूं और मुझे लगता है कि मंदिरों के पुनर्निर्माण के साथ मंदिरों की इस धरती पर धार्मिक पर्यटन को भी योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा मिलना चाहिए। हम सब मानसर सूर्य साथ जोड़ करके एक ऐसा सर्किट भी जगहों का आर्थिक विकास हो सके, दर्शन करने वाले श्रद्धालु उन जगहों तक आसानी से पहुंच सकें और हमारी अनमोल विरासत के जिंदल फाउंडेशन शिवखोड़ी के रेस्टोरेशन पर अध्ययन भी किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1 महीने में काम भी वहां प्रारंभ हो जाएगा, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जुलाई महीने में जम्मू के पिरखो मंदिर के बीच
रोपवे की शुरुआत भी हुई थी। उसके द्वारा ऐतिहासिक पीर खो मंदिर को महा बोर्ड से श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से तीर्थयात्री निवास से जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए बेहतरीन तकनीक से इस भवन के निर्माण का आग्रह करता हूं। मेरा मानव सभी कष्टों से मुक्त होना चाहिए। पुलवामा के लासीपुरा में आतिशज़दगी के वाक़े में एक प्लास्टिक फैक्ट्री जलकर खाकिस्तान हो गई। पुलवामा अब प्लास्टिक फैक्ट्री के एक हिस्से से आग के शोले भड़क उठे, जिसने देखते ही देखते फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। बताया गया है कि इस आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही करीब में वाक़ फौजी कैंप के एहलकारों ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। इस आतिशज़दगी में फैक्ट्री को भारी माली नुकसान हुआ है, जिसका तखमीना लगाया जा रहा है। लासीपुरा से अर्ज करना चाहता हूँ कि जो कि ये हमारी यूनिट बहुत चल रहा था। ये बेचारा इतना अनथक मेहनत कर रहा था कि लोगों को भी यहाँ से रोजगार मिलता था। पता नहीं, इसके 5-7 वर्कर थे, उनके घर भी चलते थे, तनख्वाह लेते थे, अपने घर पे ये खर्च करते थे ताकि इनका घर भी चलता था उससे। और न जाने खुदा ही जानता है कि कल ये गठित हो गई। मलिक हूँ, मैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन लस्सीपुरा को रिप्रेजेंट करता हूँ एज अ फाइनेंशियल सेक्रेटरी। जैसा कि यहाँ पे 29 नवंबर रात को यहाँ पे ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है रियान एंटरप्राइजेस के नाम से, तो यहाँ पे आग लगी है और पूरा टोटल लॉस हुआ है। फैक्ट्री शेड से लेके मशीनरी, इनफैक्ट रॉ मटेरियल जो यहाँ पे अवेलेबल था प्लास्टिक आइटम्स का, वो सारा जल चुका है और पूरा नेस्तो नाबूद हो चुका है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। और ये जो यूनिट होल्डर है ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे अच्छा काम कर भी रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट। ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तो पर्टिकुलरली यहाँ पे हमारी फौज है, आर्मी कैंप के नज़दीक में ये यूनिट पड़ता है 44 RR, जिनके कमांडिंग ऑफिसर AK सिंह है। उन्होंने काफ़ी मदद की है ये आग बुझाने में और उनका साथ दिया है जो हमारे लोकल ये है फायर ब्रिगेड, उन्होंने भी, और जो लोकल आजू बाजू के यूनिट होल्डर्स हैं उन्होंने भी ये आग ख़त्म करने में काफ़ी मदद की है और ये सक्सेसफुली ये आग को कंट्रोल, यूनिट को नुकसान पहुंचा। पुलवामा के तलंगाम इलाके में पीर और बंगल की दरमियानी शब एक और आतिशज़दगी के वाक़े में 3 मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए। बताया जा रहा है कि इस आतिशज़दगी में खुदा के करम से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तीनों मकानात के जुमला इमलाक जलकर खाकिस्तर हो चुकी है। मुतासरा ख़ानदानों ने हुकाम से अपील की है कि इन्हें फौरी तौर पर इमदाद फराहम की जाए और उनकी बाज़ाब्तकारी की जाए। यहाँ लगभग दिन के 2:30 बजे ये आग नमूदार हुई। जो मकान है लगभग 80 फुट लेंथ है इसकी और 35 फुट है चौड़ाई, जिसमें ऊपर की बहुत नुकसान हुआ। टीन भी जल गया और लकड़ी वकड़ी जल गई और जिनका घर वालों का जो ऊपर सामान था, मोटर थे, वॉशिंग मशीन थी और टीवी थे, इनके फ्रिज थे उधर, वो सब जल गए, वो खाक हो गई नार। रात नमूदार नार अस तो फील गो कित पे पे ना समझी, इसलिए आज वो पे कि अगर लूख भी है ना सुटी ये जवान कर बड़ हिम्मत, अस कर पे जवान हिम्मत, अद आई फायर सर्विस गाड़ी तो तम पे नार को नजर रोजान महलस कहें यह दोशवनी गरन कूत तो ये कहें नुकसान। मेहरबानी कर सुबह इल्तिजा कर DC साहबस LG साहबस अस कर मदद, बहुत यथ गाँव जुट बुझा, मेहरबानी कर रिक्वेस्ट यी अस कर मदद मे खराब। जुमला के बोनियार में भी आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें 6 दुकानात ब्रिगेड की जानिब से काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन तब तक 6 दुकानात मुकम्मल तौर पर आग के नजर हुए। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो पाई। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज किया है। जब अब्दुल्ला हदनोन तांत्रे साहब का मकान आग हो गया, वहाँ सब कुछ गाँव खाना तक जल गया, उस वक्त भी हमने तमाम मीडिया को बुलाकर
गुजारिश की कि आला हुकाम तक ये बात पहुंचाई जाए कि बोनियार जो है इसके इर्द गिर्द 65 गांव हैं और बोनियार बिझामा इस 2 इलाकों में जरूरी फायर टेंडर होना चाहिए। जब तक उड़ी की घाड़ी, जैसे कि अभी आपने देखा आग लगी है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, हमारे सब रीजनल मजिस्ट्रेट यहाँ पर हैं, तहसीलदार है, एसएचओ है, तमाम उड़ी से जब घाड़ी सब कुछ दुकानें जिनमें करोड़ों का सामान था और सुई के धागे से लेकर हर चीज उनकी दुकान में मिलती थी, लेकिन इस वक्त वो राख का ढेर है, सब लोग वहां पर देख रहे हैं और जितना भी वो खानदान है वो गमजदा है और हम इलाके वाले जो उनके हमसाए भी हम भी गमजदा है। बच्चों को बाप को बच्चों को बुलाने में ना को बुलाने में ना को बच्चों को बाप को बच्चों को बाप को। पीडीपी के सीनियर लीडर पीर मोइनुद्दीन शाह ने अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी के पीडीपी से मुताल्लिक़ दिए गए बयान को नामाकुल करार दिया है। वाज़ेह के गुज़िश्ता रोज़ अल्ताफ बुखारी ने अपने बयान में कहा कि पीडीपी दरअसल कश्मीर के नौजवानों को कब्रिस्तान के रास्ते ढकेल रही है। It's not a positive thing, it's a very negative thing. वो पीडीपी में रहे हैं, वहाँ मिनिस्टर भी रहे हैं, वहाँ वो फाउंडर भी कह रहे हैं मैं फाउंडर भी हूँ और ही इज वॉशिंग dirty linen in the public. So this is very negative. वो पीडीपी में रहे हैं, उन्होंने पावर एंजॉय किया है और उनको सब लोग कहते हैं कि वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। तो पीडीपी का रोल है वो ग्रास रूट लेवल पे एक्टिविज्म करती है और लोगों के इश्यूज को उठाती है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स पे बात करती है, 370 पे बात करती है, स्टेटहुड पे बात करती है। अल्ताफ बुखारी साहब मुझे लगता है वो उसका जो स्टेटमेंट है इट इज इलॉजिकल, इरेशनल। मे बी ही इज द स्टूज ऑफ द बीजेपी, नॉट द पीडीपी। इलेक्शन होंगे, पीडीपी सीटें लेगी यहाँ पर, पीडीपी बहुत सीटें लेगी यहाँ पर। बीजेपी ग्राउंड लेवल बहुत अच्छी है, कार्डर बेस बहुत अच्छी है, मगर जो मेरा इनसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्टेटमेंट ना दें जिससे कश्मीरी अवाम में कंफ्यूजन हो जाए, डिसेंशन हो जाए और लोग कंफ्यूज हो जाए कि किस पार्टी को वोट दें, किस पार्टी को वोट नहीं दें। साहब ने मोस्टली तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, कंपोनेंट डायलॉग प्रोसेस।
सरीगफवारा में आज बीजेपी बिजबहर इजलास मुनक़िद हुआ है। इजलास में सूफी यूसुफ के बशमूल दीगर मकामी लीडरान ने आज शिरकत की। इस इजलास में पार्टी वर्कर्स की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। दूसरी जानिब टाउन हॉल पुलवामा में भी बीजेपी का वर्कर्स इजलास मुनक़िद किया गया है, जिसकी सरबराही जनूबी कश्मीर बीजेपी यूनिट के इंचार्ज वीर सराफ ने की। जिसके प्रेसिडेंट लतीफ़ अहमद खान साहब और मूसा काजिम है, मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वजाहत साहब हैं, हमारे सीनियर नेता सिद्दीक खान साहब हैं। आज बहुत अच्छी सक्सेसफुल हमारी वर्किंग कमेटी मीटिंग सरीगफवारा में हुई और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अपने दोनों प्रेसिडेंटों कि उन्होंने इस मीटिंग का बहुत अच्छा जो है मटीरियल तैयार किया था और जो उन्होंने हमारे सामने रखा। मोदी साहब, जिस तरह से आपने बोला कि अपनी पार्टी बीजेपी की अपनी ही है, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जो नेशनलिस्ट फोरम है ना, वो हमारा अपना है। हमें लगा कि जो पीडीपी से निकले, नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकले, उन्होंने अलग अलग अपनी पार्टी बनाई है। हमें लगता है कि वो नेशनलिस्ट लोग हैं और उनको हम अपना मानते हैं। अपनी पार्टी के हम मानते हैं कि देश एक, विधान एक और झंडा एक, वो हो चुका है। दुनिया की ताकत इसको वापस नहीं ला सकती। अलबत्ता हमारे अमित शाह जी ने पहले ही कहा है कि स्टेट हुड हम वापस देंगे, जो ही हालात ठीक होंगे हम स्टेट हुड वापस देंगे। अभी डीलिमिटेशन है। किसी भी बात पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि महबूबा जी का एक ऐसा, वो जब कामयाब होती है तो वो पूरा श्रेय अपने पर लेती है, और जब वो नाकाम, अभी पीडीपी जमीन बोझ हो गई है और पीडीपी जमीन बोझ होने की वजह से अब उनको बौखलाहट आ गई है महबूबा जी। देखिए, हमारे जो ये उमर अब्दुल्ला साहब है, ये भी अब अपने झुंड को बचाना चाहते हैं। जो भी सेक्रेटरीट में बैठा है आज, एडवाइजर कहो या ब्यूरोक्रेट्स को, ये एक पॉपुलर गवर्नमेंट की जगह नहीं ले सकते हैं। ये हम सब लोगों को, जो सियासी लोग हैं, ये हम सबको मानना पड़ेगा कि ये। और अब आखिर में एक नजर अहम सुर्खियों पर। जारिया बरस दहशतगर्दाना वाक़यात में 40 आम शहरी और 35 सिक्योरिटी एहलकार हुए हलाक। यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय ने लोकसभा में पेश की तफसीलात। कश्मीर में कोई नॉर्मलसी नहीं है, फारूक अब्दुल्ला का बयान। दफा 370 की बहाली का मरकजी हुकूमत से किया मुताबिक। दो 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत मिलती तो दफा 370 खत्म नहीं होता। पीडीपी पर उमर अब्दुल्ला की बिलवास्ता तनकीद। वादी जनाब ने जलसे आम से किया खिताब। जिन रियासतों में तोसी दी गई है वहां बीएसएफ पुलिस के मुतवाज़ी नहीं। सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से डीजी बीएसएफ का खिताब। भारत में ताहाल ओमिक्रॉन का कोई केस दर्ज नहीं किया गया। लोकसभा में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर की तौसीफ, कहा पूरी एहतियात बरती जा रही है। कोविड केसेस में इजाफा। कारगिल में स्कूल फिर एक बार किए गए बंद। महकमे सेहत ने आवाम को एहतियात बरतने का दिया मशवरा। सिर्फ पार्लियामेंट ही दफा 370 को बहाल कर सकती है। एलजी का बयान। मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में अमरनाथ यात्री निवास का रखा संग बुनियाद। पुलवामा लासीपुरा में आतिशज़दगी, प्लास्टिक फैक्ट्री जलकर हुई खाकिस्तान। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सरमाई तातीलात का किया ऐलान। कश्मीर जोन के तलबा की तातीलात का शेड्यूल जारी।
लद्दाख में महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके, किसी नुकसान की नहीं की गई है तौसीक। बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। दें इजाज़त।